nights in which I used to cry myself to sleep. I used to literally cry myself to sleep. मैं जो है भगवान को कोसता था। मतलब तब मैंने जाके सीखा कि यार मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसमें कोई डाउट नहीं। I performed very well in my 10th class, तो उससे काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई थी सबकी। और एक्चुअली में बात ये थी कि मेरे 2 कजिन्स हैं, वो IIT दिल्ली तब तक निकाल चुके थे, एंड दैट टू विद वेरी वेरी गुड रैंक्स। तो एक घर में माहौल था IIT को लेके, एंड मेरा साइंस में एप्टीट्यूड तो था ही, तो मुझे लगा कि ओके लेट अस गो फॉर IIT। एंड अब देखिए सागर जी, इसमें तब तो ये तो आपको पता नहीं होता कि अब मुझे यही बनना है, है ना। मुझे तब ये नहीं था कि मुझे जो है इंजीनियर ही बनना है या फिर मुझे जो है CA बनना है। मेरे दिमाग में था कि करियर ऑप्शन वाइज IIT बहुत ही अच्छी चीज़ है, एंड साइंस में हमारा एप्टीट्यूड है, तो फिर और मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, तो लेट अस गो फॉर IIT। तो हम काफ़ी उम्मीदों के साथ आए। आई स्टार्टेड माई 11th क्लास एंड आई जॉइंड द कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब ये हुआ कि जो स्टार्टिंग के रहे टेस्ट, उसमें काफ़ी मतलब फीचर परफॉर्मेंस रहा, तो ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, अभी तो चालू किया है, अभी तो सीख रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, क्योंकि ठीक है उसका लेवल एकदम ही बदल जाता है अगर इफ़ यू कंपेयर इट विद द स्कूल लेवल। तो अब लगा कि यार चलो कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट किया, मेहनत करेंगे, बिल्कुल नतीजा मिलेगा, कोई इसमें वो डाउट ही नहीं है, और कर लेंगे अपन, अब तक किया अभी भी कर लेंगे। बट टाइम बीतता गया, 11th क्लास का टेस्ट भी होते रहे और आगे टाइम जाता रहा, बट रिजल्ट वही के वहीं रहे। मतलब जहाँ था मैं कितनी भी मेहनत कर लेता, कितने भी घंटे दे लेता, मेरा रिजल्ट बदलता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे ये टाइम आया कि चिंता होने लग गई। जब एक स्टार्टिंग के 1-2 एग्जाम में तो चलो मम्मी पापा भी कह देते हैं कोई बात नहीं बेटा, अभी तो तू सीख रहा है, समझ जा, अभी तो समझेगा तब अच्छा करेगा। बट अब एक ऐसा दौर आ गया कि सब चिंतित होने लग गए, घर वाले भी, और मैं खुद बहुत चिंतित होने लग गया। और फिर ऐसा लगने लगा कि यार कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, बदल ही नहीं रहा रिजल्ट, ये क्या हो रहा है। और ऐसे केस में फिर जब एक मेरे हिसाब से बच्चे के लिए जब वो देखता है कि उसके पेरेंट्स उसकी वजह से चिंतित हो रहे हैं, उसकी वजह से इतने मायूस हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, तो उससे ज़्यादा बात मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को चुभती है। तो मेरे केस में चुभती और भी ज़्यादा तब है जब वो पेरेंट्स कुछ नहीं भी बोलते हैं, अंदर ही अंदर मतलब सोचते रहते हैं। सर आप सेंस कर लेते हैं। आप सेंस बिल्कुल, आपको आइडिया लग जाता है कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स जो हैं परेशान हो रहे हैं। तो जैसे मेरे पापा थे, बहुत बहुत परेशान रहते थे वो, तो वो क्या करते थे, कोचिंग सेंटर पे जाके टीचरों से एकदम ऐसे कहते थे कि सर प्लीज़ मेरे बेटे पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। तो मुझे बहुत बहुत चुभती थी ये बातें। मतलब अब ऐसा लगता था कि यार देखो मेरी नाकामियों की वजह से जो है मेरे पापा जो हैं जाके एक तरीके से कह रहे हैं कि देखिए सब मेरा बेटा जो है नहीं कर पा रहा, उसके लिए आप मदद कर दीजिए प्लीज़। तो ये काफ़ी चुभता था। बट अब ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, आएंगे रिजल्ट, बट जो है कुछ ही बदलाव नहीं हुआ। इनफैक्ट सागर जी सच बताऊँ तो 12th जब चालू हुई थी तो हम सोच रहे थे कि क्या कॉमर्स में स्विच कर लेना चाहिए, मतलब दैट वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम। और उस वक्त ये था सर कि एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरे फैमिली में भी मेरे 2 कजिन्स का इतना अच्छा सा रहा था और मेरा 10th का भी बहुत बढ़िया रहा था, तो वो एक्सपेक्टेशंस के मैं अगर यहाँ एक्सपेक्टेशन थी तो मैं यहाँ था। सो दैट इज़ वाई वो और ज़्यादा खलती थी बात। एंड देयर वर नाइट्स इन विच आई यूज्ड टू क्राई माई सेल्फ टू स्लीप। आई यूज्ड टू लिटरली क्राई माई सेल्फ टू स्लीप। मैं जो है भगवान को कोसता था। मुझे आज भी याद है, और मैं सच बता रहा हूँ सर, मुझे आज भी याद है कि मैं जो है मतलब ऐसे भगवान को कहता था, मैं भगवान से बात करता था और ये कहता था कि मैंने तो ज़िंदगी भर ये सुना है कि मेहनत करने वालों को जो है फल मिलता है, तो मेरा फल कहाँ है। मैं जो है बाकी बच्चों से ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि बाकियों से ज़्यादा कर रहा हूँ, तब भी मैं जो है बार बार इतना ख़राब परफॉर्म करता हूँ। तो ये तो अनफेयर है, ये तो चीटिंग है। आप तो हमेशा यही सिखाया पापा ने, मम्मी ने, कि मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, तो फल कहाँ है मेरा। पूरा साल निकल गया, 11 निकल गई, कि कोई बदलाव ही नहीं आया, कितनी मेहनत कर लूँ कुछ नहीं बदल रहा। और बस इसी चीज़ को लेके कि मैंने जो है अपने पेरेंट्स को जो है आई हैव लेट देम डाउन, आई हैव लेट माई सेल्फ डाउन, आई हैव लेट एवरीबडी डाउन, उसको करके ऐसे ऐसे मैं खुद को रोते रोते सुला देता था। मतलब एंड दैट वाज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं है। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं है।
कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। मुझे लगा कि यार शायद 12th में कुछ चेंज आएंगे, है ना। अल्टीमेटली डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं यार, साइंस से ही करना है, और ठीक है IIT नहीं तो कोई बात नहीं, कोई और अच्छा कॉलेज हो जाएगा। इतनी भी लेवल नहीं गिरा अभी, बट मुझे लगा था, उम्मीद थी कि 12th में हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो, वो भी नहीं हुए। जहाँ का जहाँ था वहीं का वहीं रहा मैं। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि जो है, मुझे आज भी याद है कि मेरे एक टीचर थे, उन्होंने जो है मेरे मुंह पे ये लाइन बोली थी कि जिस हिसाब से तुम्हारा चल रहा है, तुम्हारी रैंक जो है IIT में अराउंड 20,000 के बाहर टाइप रहेगी। तो मेरे मतलब जिसे कहते हैं ना सर, जमीन खिसक गई पाँव से, वो मोमेंट था मेरे लिए। वो इसके लिए इतना तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज के लिए आए हैं वही सामने, वो सब मेरे पेरेंट्स के सामने, मेरे पापा के सामने, पापा भी बैठे हुए थे। और मतलब अब ये बात थी कि उन्होंने कहा, देखो अक्षत, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू बेटा, है ना, जिस तरीके से तुम्हारी अभी चल रहा है, रिजल्ट चल रहा है, तो मेरे हिसाब से तुम्हारी 20,000 टाइप की रैंक आएगी। तो लिटरली ज़मीन खिसक गई मेरे पाँव के नीचे कि यार बताओ 20,000 किसे कहते हैं। मतलब एक तरीके से कुछ भी नहीं, जनरल कैटेगरी के लिए कुछ भी नहीं। ये मैं सेंस कर रहा हूँ कि यू हैव कॉन्स्टेंटली ट्राइड एंड ट्राइड, आपने कभी रोकी नहीं अपनी। बिल्कुल 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 सीरीज थी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन आप लगे ही रहे। सर मैं लगा रहा, मतलब मुझे कभी कभी ऐसा कुछ लोग कहते भी थे कि यार तू क्यों लगा हुआ है यार, छोड़ दे, है ना, मतलब ऐसा कर कि अब तू और किसी चीज़ पर ध्यान दे, छोड़ दे, तू जो है जिसे कहते हैं गधों वाला हार्डवर्क दिए जा रहा है, उसका टेंशन भी ले रहा है और रिजल्ट तेरे बदल नहीं रहे, है ना। तो एक आध दोस्त ऐसे ही बोल देते थे, थोड़ा बुरा तो लगता ही था, बट ये था कि यार चलो अब एटलीस्ट 2 साल अपने ज़िंदगी के दिए तो ठीक है, और मेहनत कर लेते हैं, करते रहते हैं, अब क्या ही जा रहा है ना। फिर उसके बाद इनफैक्ट सागर जी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो गया था कि जब जेई का टाइम आया तो मेरे दिमाग में तब ये था कि जेई तो मुश्किल है ना, पेरेंट्स के दिमाग में भी था, घर वालों के दिमाग में भी था। तो दैट इज़ व्हाई आई शिफ्टेड माय फोकस टू प्राइवेट एग्जाम्स। तो मेरा ये था कि बिट्स में जो है बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगा, वो बहुत रिप्यूटेड कॉलेज है और उसमें कर सकता हूँ। बट बिट्स के दिन पे भी जाके मुझे याद है कि आई स्कोर्ड वन ऑफ द लोएस्ट, उसका तो मार्क्स तुरंत ही आ जाते हैं बिट्स के। तो उस दिन पर जो मेरे मार्क्स थे, दे वर अमंग्स द लोएस्ट। और मेरे को याद है मैं घर पर गया और खूब रोया। मैंने अब बताओ, जिस एक चीज़ से शायद उम्मीद थी कि यार इसमें तो अच्छा कर देंगे, उसमें भी ऐसा डूबे कि कुछ नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली मैंने किसी एक प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन करवा भी लिया था अपना। ऐसी वो थी कि करवा लिया था एडमिशन कि यार अपन, एंड इनफैक्ट जो चेंज आया, जो टर्निंग मोमेंट था, वो ये था कि आखिरी के 2-3 महीने में आई बिकेम टोटली रिलैक्स्ड। और दैट चेंज माई लाइफ, दैट पर्टिकुलर मोमेंट चेंज माई एंटायर लाइफ। मैंने तब जो है जाके ये कहा कि यार होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है IIT में नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। और मैंने कहा यार इतना भी मैं निकम्मा नहीं हूँ कि कुछ नहीं कर पाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, किसी कॉलेज में जाऊंगा, कुछ ना कुछ अच्छा कर लूंगा अपनी जिंदगी से। और फिर मैंने ये जो टेंशन थी, ये जो बोझा था मेरे कंधों पर कि मैंने अपने पेरेंट्स को लेट डाउन किया, मैंने खुद को लेट डाउन किया, सबको मैंने 2 साल तक बर्बाद की, वो सब मैंने हटा दिया। मैंने यार अभी जो है IIT के लिए 2 महीने बचते हैं मेरे पास, 1 महीना बचता है, इसमें जितना अच्छा कर सकता हूँ, जो मेरे पास आज का समय है उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। बाद में भगवान जाने, मेरी तरफ से तो एटलीस्ट ये नहीं रहेगा कि यार मैंने एफर्ट नहीं डाले। मतलब आपने एक तरीके से पूरी जान फिर भी लगाई। बिल्कुल सर, मतलब मैंने आखिर में ये कहा कि यार ये लास्ट शॉट है, इसमें अब मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि यार आगे क्या होगा मेरा। मैं बस ये सोचूंगा आज का ये टारगेट है, ये करना है, और जो जितनी अच्छे से हो, जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। उसके अलावा नहीं तो यहाँ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन तो करवा ही लिया, वहाँ चले जाएंगे, और तो क्या होगा, जिंदगी तो खत्म नहीं होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि जो है खत्म हो जाएगा सब। तो इसको लेके फिर सागर जी मैंने मतलब टेंशन लेना छोड़ा। एंड जब अल्टीमेटली व्हेन आई वेंट टू गिव दैट एग्ज़ाम जेई, आई डोंट नो हाउ व्हाट हैपेंड, गॉड वाज वेरी काइंड। एंड जो है उन्होंने मतलब ही हेल्ड मी सिक्योर सच अ गुड रैंक। मतलब तब भी मेरी रैंक अगर देखी जाए, इट वाज 4700, विच इज़ डिसेंट रैंक। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि इट इज़ काइंड ऑफ अ वेरी गुड रैंक, बट सर जिसके लिए जिसको कहा गया था कि यार तू 20,000 में भी नहीं है, उसके लिए दैट वाज अ वेरी वेरी बिग मोमेंट। एंड इनफैक्ट जो मेरे दोस्त हमेशा मेरे से आगे रहते थे पूरे 2 साल, वो तक पीछे हो गए।
and that is why I went to IIT Guwahati, and for me each and every day which I spent there was a privilege. क्योंकि मुझे अब भी याद है, मेरे कुछ दोस्त थे IIT में, जब हम ज्वाइन ही किए थे तो वो कहते थे यार काश IIT बॉम्बे मिल जाता, काश कंप्यूटर साइंस मिल जाती। वो उसको लेकर भी वो अफसोस मनाते थे कि यार और बेटर मिल जाता, और बेटर मिल जाता। मेरे लिए तो ये था कि यार मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ तुम लोगों के साथ, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। मतलब दैट वाज अ प्रिविलेज एंड आई कंटिन्यू टू थैंक गॉड फॉर दैट इवन टुडे। मतलब फॉर मी दैट वाज द चेंजिंग मोमेंट। एंड तब मैंने जो सीखा इट वाज कि देखिए पहली चीज़ तो ये है कि मेहनत का फल जो है वो अवश्य मिलेगा, जरूर। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, बट ज़रूर मिलेगा। और तब मिलेगा जब आपको सही में उसकी ज़रूरत होगी। और जो लोग सही में मेहनत करते हैं, जिनकी मेहनत में सच्चाई होती है, उनको हमेशा फल मिलता है। और मैंने तब वो चीज़ सीखी। वहीं मैं जो है 2 साल तक कोसता रहा कि मेरा फल कहाँ है, मेहनत का फल कहाँ है, कुछ भी कर लूँ मेरे तो रिजल्ट ही नहीं इम्प्रूव हो रहे। जब अल्टीमेटली व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, तब मुझे भगवान ने मेरा फल दिया। एंड मतलब तब मैंने जाके सीखा कि यार मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसमें कोई डाउट नहीं। हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। क्यों जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।